हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम फर्स्ट लेसन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। वाष्पीकरण के कारण शीतलता, ठंडक। अब जैसे मान लें हम खुले बर्तन में वाटर रखते हैं, इन ओपन वेसल, लिक्विड रखते हैं कोई ओपन वेसल। अब इसके वाटर वेपर्स के ये लिक्विड वेपर्स बन के एटमोस्फेयर में जाता है, तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी तो यहां से इस लिक्विड से जाती है। उस एनर्जी के कारण ही ये एटमॉस्फेयर में जाता है। तो उतने अमाउंट में एनर्जी ये लिक्विड, ये जो भी रखा है वाटर जो भी है, ये सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। अब ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर अब्जॉर्ब करेगा, तो कूलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग समर water kept in earthen pot become cool। गर्मियों में मिट्टी के मटके में रखा जल ठंडा हो जाता है। क्यों होता है? अर्दन पोट, जो भी अर्दन पोट है, इसके अंदर सरफेस के इसमें पोर्स होते हैं, मिट्टी के उगेड़े के अंदर छोटे छोटे। अब उन पोर्स में से वाटर रिश्ता है। दैट वाटर गोज इनटू एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वो वाटर एटमॉस्फेयर में जाता है वेपर के रूप में, विच टेक हीट फ्रॉम द इनर वाटर, जो कि अंदर के वाटर से हीट लेता है। ड्यू टू विच द इनर वाटर बिकम कूल। अंदर घड़े के अंदर जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से ही होता है ये सब, ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के कारण वाटर वेपर्स के रूप में वाटर निकल जाता है। रिश्ता है जो, जितना ये आपने सुना भी होगा, जितना गड़ा रिसेगा, जो कोरा गड़ा, उतना ही पानी उसमें ठंडा रहता है। तो ये इवेपोरेशन कारण होता है। गर्मियों में वाटर स्प्रिंकल करते हैं, छिड़काव करते हैं जल का मिट्टी पर, जमीन पर। आजकल तो और काफी इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत से कूलर हैं, पंखे हैं, एसी हैं। पहले आमतौर पर लोग ऐसे ही गर्मियों के समय जल का छिड़काव करते हैं जमीन के ऊपर ठंडक करने के लिए। अब क्यों होती है ठंडक? उससे शीत कूलिंग। जो वाटर जमीन में छिड़का जाता था, स्प्रिंकल करते थे, द स्प्रिंकल्ड वाटर गेट इवेपोरेटेड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द अर्थ, ड्यू टू विच द अर्थ बिकम कूल। जमीन से वो पानी उष्मा लेके इवेपोरेट हो जाता था, तो जमीन की जो उष्मा चली जाती थी, जिससे वो वहां ठंडक होती है थोड़ी सी। छत पे भी छिड़काव करते हैं, रूफ टॉप के ऊपर, ये भी इसी कारण से होता है। रूफ टॉप से हीट लेके वाटर वेपर के रूप में निकल जाता है, उसका इवेपोरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो ठंडी रहती है। एसीटोन, एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर
नेल पॉलिश उतारने वाला जो केमिकल है एसीटोन, इसको रखते हैं एसीटोन को हथेली पर, पाम के ऊपर। एसीटोन ऐसे और कोई सब्सटेंस हैं, इनको पाम पे रखें, हथेली पर रखें तो कूलिंग होती है, ठंडी हो जाती है हथेली। कारण क्या होता है, दी गेट इवेपोरेटेड, ये इवेपोरेट हो जाता है एसीटोन बाय टेकिंग हीट फ्रॉम आवर पाम। हमारी हथेली से उष्मा लेके ये वाष्पीकृत हो जाता है, जिसकी वजह से हथेली ठंडी होती है। डिजर्ट कूलर cools better on a hot dry day। एक गर्म शुष्क दिन में जो कूलर है वो ज्यादा ठंडा करता है, उससे वाटर की फुहार से आती है। ये भी इवोल्यूशन कारण है कि जो गर्म हवाएं आती हैं उनके कारण जो वाटर है वो हीट लेके इवोल्यूट जाता है और वो हीट लूज कर देती है वो एयर, तो वो क्या हो जाती है, कूल करती है। वो वाटर उनसे हीट ले जाता है, हीट लेके वेपराइज हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है उसका, और हवा अपनी हीट वाटर को देती है, जिसके कारण उनमें कूलिंग रहती है, जिसके कारण वो ठंडी हवा देता है। तो ये फिनोमिनन है ड्यू टू इवेपोरेशन। बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जो इवेपोरेशन के कारण होती हैं। जैसे और बताएं, ड्यूरिंग समर वी आर एडवाइज्ड टू वियर कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स क्या, समर में क्या होता है, वी पेस्पायर मोर, हमें पसीना आता है। वो पसीना क्या करता है, टेक हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड गेट इवेपोरेटेड, ड्यू टू विच वी फील कूल, जिससे हमें ठंडक मिलती है। कॉटन क्लॉथ्स आर गुड ऑब्जर्वर ऑफ द वाटर। कह सकते हो ये पसीने के अच्छे ऑब्जर्वर हैं, तो ये जो वेपोरेशन होता है तो तुरंत इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, इवेपोरेशन को, पसीने को, जिस कारण हमें क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। दूसरे कपड़े ऑब्जर्व नहीं करते, जिससे वहां नमी बनी रहेगी तो ठंडक कम लगेगी, नमी एट ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा तो बॉडी को ठंडक कम मिलती है। लेकिन कॉटन क्लॉथ्स में क्या होता है कि वो जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, ज्यादा ऑब्जर्वेशन पावर है उनकी, तो वो जब हमारा जो बॉडी से पसीना आता है, वो जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना आता है वो इवेपोरेट हो जाता है, जिसको कॉटन क्लॉथ्स ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब वो इवेपोरेट कैसे होता है, बाय टेकिंग हीट फ्रॉम आवर बॉडी। वो पसीना हमारे शरीर से हीट लेके ऑब्जर्व होता है, जिस कारण हमें ठंडक मिलती है। ये भी ड्यू टू इवेपोरेशन होता है। काफी फिनोमेनन है जो कि इवेपोरेशन के कारण होते हैं। अब कुछ ये तो इवेपोरेशन का, कुछ कंडेंसेशन का देखें। कंडेंसेशन जैसे फ्रिज में से पानी की बोतल निकालें, उस बोतल को रख दें आप, कुछ
कुछ समय बाद देखेंगे मेज के ऊपर रख दिया तो मेज पे ऐसे गोल्ड निशान बनता है वाटर का। अब ये कैसे होता है कि यहां का जो वाटर है इसके अंदर ठंडा है, कूल है, पानी दिखता है, जबकि हमने वहां कोई पानी था भी नहीं। अब ये कूल है तो जैसे ही एटमॉस्फेयर की एयर इसके कांटेक्ट में आती है, एटमॉस्फेरिक एयर विच कंटेन वाटर वेपर, उसमें वाटर वेपर है, दे कंडेंसेज, वो इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर यहां जल की बूंदों के रूप में दिखाई देते हैं और धीरे धीरे फिर वो नीचे आ जाते हैं और नीचे इसके ऐसे पटिंग सी गोल बन जाता है, गोल घेरा बन जाता है जल का। चाहे आप ग्लास में रख के देख लें, ग्लास में फ्रिज का पानी डाल दे ग्लास में तो ग्लास के बाहर वी सी वाटर ड्रॉप्स एट द सरफेस ऑफ ग्लास, यहां हमें जल की बूंदें दिखाई देंगी। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू कंडेंसेशन। एटमोस्फेरिक water gets condensed, atmospheric water vapors get condensed on coming in the contact of cool glass। ठंडा हो जाता है वाटर के कारण, ठंडक है तो कंडेंसेशन हो जाता है। ड्यू टू कंडेंसेशन वी गेट ए वाटर ड्रॉप्स एट द सरफेस ऑफ ए ग्लास। तो ये कंडेंसेशन के कारण था। तो मोस्टली लेसन आपको करवा दिया, कंप्लीट हो गया। एक दो स्टेट और बची है मैटर की, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा, इनको भी मैटर की और स्टेट माना गया है, ये भी मैटर की स्टेट मानी गई है। वैसे तो मेरी 3 स्टेट ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ 2 स्टेट और मानी गई हैं, बीईसी और प्लाज्मा। लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। अब 2-3 दिन होमवर्क में आपको आगे ये, अब तो यही वीडियो देखनी, इसको समझना अच्छी तरह। उसके बाद 2-3 तक लगातार आपको क्वेश्चन लिखवा रखें, 5-5, 6-6 क्वेश्चन डेली रिवाइज करने, याद करने, लर्न करने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।